हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सारांश ज्ञान में। दोस्तों, आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल सभी के दिलों में आता है। आखिर किस पर भरोसा करें, विज्ञान पर या भगवान पर? आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लॉर्ड केल्विन 19वीं सदी के महान वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। वो एक धर्मनिष्ठ ईसाई थे जिन्होंने अपने धर्म और विज्ञान में सामंजस्य बिठाने का तरीका ढूंढा, लेकिन इसके लिए उन्हें डार्विन सहित अपने जमाने के वैज्ञानिकों से बहुत संघर्ष करना पड़ा। उस वक्त के इस इतिहास की गूंज मौजूदा दौर में विज्ञान और धर्म की बहस में भी सुनाई देती है। केल्विन पैमाने के अलावा यांत्रिक यानी मैकेनिकल ऊर्जा और गणित के क्षेत्र में उनका शोध यूरोप और अमेरिका को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली ट्रांस अटलांटिक केबल को बिछाने में अहम भूमिका साबित हुआ। वो ब्रिटेन के पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें हाउस ऑफ लाइट्स में जगह मिली। उनका हमेशा से विश्वास रहा है कि उनकी आस्था में उन्हें बल मिलता है और उनके वैज्ञानिक शोध को प्रेरणा मिलती है। केल्विन का मानना था कि विज्ञान का पूरा सम्मान होना चाहिए। उनका कहना था, वैज्ञानिक मानते हैं कि विज्ञान ने सृष्टि को बनाने वाले में आस्था जताने से बचते हुए प्रकृति के सभी तथ्यों की व्याख्या करने का तरीका ढूंढ लिया है। मेरा मानना है कि ये धारणा निराधार है। मैंने जितना शोध किया है, मुझे लगता है कि विज्ञान में नास्तिकता की जगह नहीं। अगर आप मजबूती से सोचें तो विज्ञान आपको भगवान में भरोसा रखने के लिए मजबूर करेगा। केल्विन बाइबल पढ़ते थे और रोजाना चर्च जाते थे। बेलफास्ट के क्वींस विद्यालय के डॉक्टर एम्प्यू होम्स बताते हैं कि अपने सभी कामों में केल्विन की कोशिश रही है कि वो अपनी आस्था, राजनीति और व्यावसायिक हितों को मिलाकर रखें। केल्विन के कुछ सिद्धांत गलत साबित हुए। इनमें पृथ्वी की आयु की ऊपरी सीमा तय करना भी शामिल था। केल्विन ने अंदाजा लगाया था कि ये सीमा कुछ करोड़ साल होगी। डॉक्टर होम्स कहते हैं कि कुछ लोग केल्विन को खारिज कर सकते हैं क्योंकि धरती के ठंडे होने को लेकर उनका काम गलत साबित हुआ और उन्होंने विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर मैक्सवेल के काम को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उन्हें 19वीं सदी प्रमुख भौतिक शास्त्रियों में गिना जाता है। पृथ्वी की उम्र कम बताने की वजह से भूगर्भशास्त्री और डार्विनवादी संतुष्ट नहीं थे, लेकिन ईश्वरवादियों को ये उम्र बहुत ज्यादा लगती थी। इस वजह से केल्विन धर्म और विज्ञान के बीच फंस कर रह गए। केल्विन ने डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को यह कहते हुए विरोध किया कि डार्विन ने प्रकृति की रचना में ईश्वर की मौजूदगी के सबूतों को नजरअंदाज कर दिया है, और उन्होंने ये भी मानने से इनकार कर दिया कि मृत पदार्थों के परमाणु कभी मिलकर जीवन बन सकते हैं। विज्ञान बनाम धर्म। आज के दो प्रमुख वैज्ञानिक, मशहूर भौतिक शास्त्री स्टीफन हॉकिंग और रिचर्ड डॉकिंस ने धर्म पर जमकर विरोध किया है। तो क्या ये माना जाए कि आज के वैज्ञानिक केल्विन की तरह ही आस्था रखते हैं, या आस्था और विज्ञान आज बहुत दूर हो चुका है? अमेरिका के टेक्सास की राइट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एलिन एकलैंड ने साल 2005 में अमेरिका के आला विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों में सर्वे किया। उन्होंने पाया कि 48% लोगों की धार्मिक आस्था थी और 75% लोग मानते थे कि धर्म से महत्वपूर्ण सच का पता चलता है। वो कहते हैं कि ये कहना गलत होगा कि आज वैज्ञानिकों की संख्या ज्यादा है जो ईसाई हैं, लेकिन निश्चित रूप से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अपने वैज्ञानिक काम को अपनी आस्था से जुड़ा हुआ मानते हैं। अमेरिकी आनुवांशिक वैज्ञानिक फ्रांसिस कॉलिंस ने ये कहा, हमारे समय की एक बड़ी त्रासदी ये है कि विज्ञान और धर्म में संघर्ष होना ही चाहिए। निरंतर संघर्ष, क्या ये जरूरी है? तो क्या वाकई में विज्ञान और धर्म प्राकृतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ है? स्टीफन हॉकिंग्स ने अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में लिखा है कि स्वाभाविक रचना की वो वजह है कि कुछ न होने की जगह कुछ है। ये ब्रह्मांड क्यों है, हम क्यों हैं? ये जरूरी नहीं कि हलचल पैदा करने और ब्रह्मांड को चलाने के लिए भगवान को बुलाया जाए। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन लेनिन्स ने साल 2010 में लिखे एक लेख में हॉकिंग्स के तर्कों का विरोध किया। लेनिन्स का कहना है, हॉकिंग्स के तर्कों के पीछे जो वजह है वो इस विचार में है कि विज्ञान और धर्म में एक संघर्ष है, लेकिन मैं अब अनबन को नहीं मानता। कुछ साल पहले वैज्ञानिक जोसेफ नीडहैम ने चीन में तकनीकी विकास को लेकर अध्ययन किया। वो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्यों शुरुआती खोजों के बावजूद चीन विज्ञान की प्रगति में यूरोप से पिछड़ गया है। वो अनिच्छापूर्वक इस नतीजे पर पहुंचे कि यूरोप में विज्ञान एक तार्किक रचनात्मक ताकत, जिसे भगवान कहते हैं, में भरोसे की वजह से आगे बढ़ा, जिससे सभी वैज्ञानिक नियम समझने लायक बन पाए।
तो दोस्तों, विज्ञान और धर्म में हमेशा से लड़ाई रही है। आपका क्या कहना है? क्या आप विज्ञान को मानते हैं या धर्म को मानते हैं या दोनों को मानते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सारांश ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।